माता देवकी के केस पकड़े थे। आज पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर प्रभु उसकी छाती पर चढ़े, उसको सहन न कर पाया। अंत में दोनों हाथों से प्रहार किया, उसके वक्षस्थल पर कंस के प्राण पखेरु उड़ गए, समाप्त हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की। कंस का उद्धार किया प्रभु ने, और जो वसुदेव देवकी जेल में बंद थे उनको छुड़ाया, उनके दर्शन किए, माता पिता को कृतार्थ किया। नंद बाबा साथ में गए थे तो नंद बाबा से कह दिया आप वृंदावन जाओ, अब मुझे वसुदेव देवकी के साथ भी कुछ समय रहना है। इधर वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया और उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार किया। उग्रसेन को भगवान ने मथुरा का राजा बना दिया और प्रभु अध्ययन के लिए चल पड़े सांदीपनी मुनि के आश्रम अवंतिकापुरी उज्जैन में, और वहां जाकर के प्रभु ने 64 दिनों में 64 विद्याओं का अध्ययन किया। अंत में गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुपुत्र को लाकर के दिया। मथुरा में आए, बहुत समय बीता तो प्रभु को वृंदावन की याद आई। छत में जाकर के बैठे रो रहे थे कि मैं इन गोपियों को परसों आने का वचन दिया था और आज बरसों बीत गया, अभी मैं वापस नहीं गया। क्या दशा हो रही होगी उनकी, रो रहे हैं उनकी याद में। मैं किसको अपना प्रेम बताऊं। सोचा मेरा सखा है उद्धव, ये ज्ञानी तो बहुत है लेकिन प्रेमी नहीं, इसी को वृंदावन भेजता हूं, और अगर ये प्रेमी बन गया तब मैं यहाँ आराम से रह पाऊंगा। उद्धव को बुलाया और कहा कि तुम वृंदावन जाओ, ये मेरा रथ है, और वो जो गोपियां मेरे विरह में रो रही होंगी उनको अपना दिव्य ज्ञान देना। आज्ञा मिली प्रभु की। उद्धव जी महाराज चल पड़े वृंदावन रथ में बैठ करके। सायंकाल में जैसे ही पहुंचे रथ को लेकर बाबा नंद के भवन में, नंद बाबा यशोदा ने देखा कि हमारा कन्हैया आ गया लगता है, लेकिन जब पास में आए तो समझ गए कि ये कन्हैया नहीं उद्धव है। आदर सम्मान किया नंद बाबा और यशोदा ने, उद्धव जी का बिठाया और ज्ञान देने लगे अपना उद्धव नंद बाबा और यशोदा को कि तुम उसकी याद में रो रहे हो। अरे वो तो परब्रह्म परमात्मा है, उसके ना तो माता है न पिता है न कोई भाई है न कोई सखा है, और तुम उसके लिए इस तरह से रो रहे हो। अरे वो तो सर्वत्र है, हर जगह है, सर्वव्यापक है। ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलिदम ब्रह्मा। वो कहाँ नहीं है, उसके कोई माता पिता नहीं है नंद बाबा। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः कृष्ण रामो वंदाते शिरसा स्पृश्य पादयोः। बहुत समझाए नंद बाबा को, लेकिन नंद बाबा यशोदा की समझ में नहीं आई। गोपियों ने सुना तो गोपियां भी प्रातःकाल में उद्धव से मिलने आई। जैसे ही इन्होंने देखा ये हमारे कन्हैया का सखा है, कहने लगी आपस में, बहन ये क्यों आया, क्या हमारे इस मरे हुए शरीर को लेने आया, क्या हमारे से हमने जिनसे इतना स्नेह किया और आज बरसों बीत गए अभी तक वापस नहीं आया, और आज इसने किस लिए भेजा इस दूत को, इस उद्धव को। बहुत लंबा संवाद हुआ उद्धव के साथ में। उद्धव गोपियों को ज्ञान देने लगे। गोपियों, अरे तुम जानते हो ब्रह्मा, वो ब्रह्म, उससे तुम प्रेम करते हो, वो तो तुम्हारे हृदय में है, अपने हृदय में उसको ढूंढो।
तुम्हारे ही अंदर है, और जिस दिन तुमने अपने अंदर उसको ढूंढ लिया, पा लिया, उस दिन तुम्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जब लक्षणा व्यंजना के द्वारा अपना दिव्य ज्ञान देने लगे उद्धव, तो गोपियों ने उसका ऐसा जवाब दिया और कहा, उद्धव, जैसा ये कन्हैया काला कलूटा है ना, वैसे ही अंदर से भी काला है। तब तक एक भौरा गुनगुन करता हुआ, गुंजार करता हुआ चला आया और राधा जी के चरणों में घूमने लगा। इन गोपियों ने जैसे उस भ्रमर को देखा तो सोचने लगी, अरे ये भंवर भी काला और वो कृष्ण भी काला, लगता है उसने भेजा होगा इसको। जैसे ये कपटी है वैसे ही इसका स्वामी वो कन्हैया भी कपटी है। ये भी अनेक अनेक फूलों पर बैठता है, एक फूल का मधु समाप्त हुआ तो दूसरे फूल पर जाकर के बैठ जाता है। ऐसी इस कृष्ण का कि हमें छोड़कर के चला गया और आज उन मथुरा वासियों को सुख देता है। बड़ा दिव्य भ्रमर गीत का वर्णन किया इन्होंने, और उस भंवरे में कन्हैया का दर्शन कर रही हैं। मधुपकितव बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्याः कुच बिलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। हे मधुप कि तव बंधु, तो उसी का बंधु है ना, उसी का दूत है ना। मास्पे सांग्रिम सपत्नियां, हमारे पैरों को स्पर्श मत करना। कुछ बिलुत माला कुंकुमस्मश्रुभिर्ना, तू अपने मूछों में उसी कन्हैया के गले में जो माला पड़ी है, जो केसर का लेपन हुआ है, उसी को लगा के आया है ना। कुंकुमस्मश्रुभिर्ना वह तो मधुपतिस्तन मान्यनाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। खबरदार, अगर हमारे चरणों को स्पर्श किया, जैसे तू काला ऐसे तेरा वो मालिक कन्हैया काला है। अरे कहां तक तू सुनाई उसकी कपट कथा। बाली सुग्रीव आपस में दोनों भाइयों में लड़ाई हो रही थी, लेकिन इसने बाली को छुप करके मारा। उस बाली का क्या अपराध था। मृगयुरिव कपिंद्रम बिभ्यदे लुब्ध धर्मा स्त्रियं कृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्वांच वदयस् तदलमसित सख्येर दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। उस बाली का क्या अपराध था, उसको क्यों मारा छुप करके। वो शूर्पणखा रामावतार में विवाह तो करनी आई थी इनके पास, और अगर विवाह नहीं करना था तो उसके नाक कान क्यों काट दिए। कम से कम उसको कुरूपा तो न किया होता। लेकिन ये कपटी, इसके हर अवतार में ऐसी कपटपूर्ण लीला। राजा बलि के यहाँ गया वामन अवतार में, और उससे 3 पग पृथ्वी लेकर के सब कुछ नाप दिया, उसका सब कुछ छीन लिया, सब कुछ लूट लिया, और फिर उसको बंदी बना दिया। कम से कम बंधन तो नहीं देना चाहिए, लेकिन इसके ऐसी काम है। ऐसी बात जब गोपियों ने कही, उद्धव चौंक पड़े। अरे इनको तो सब मालूम है कि वही कृष्ण है, वही राम है, वही वामन है। आज मानो उद्धव का ज्ञान इन गोपियों के ज्ञान के सामने बह गया। बहुत प्रयास किया, लेकिन उद्धव का ज्ञान बह गया इनके सामने।
जो भंवरे में भी उस कृष्ण को देखती हैं, हर जगह उसको देख रही हैं, इनसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। उद्धव का ज्ञान एक गुदड़ी के रूप में आज बह चला है। ऊधो सूधो भे चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजावे डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। सारा ज्ञान इन गोपियों के सामने आज उद्धव का बह गया। इनके चरणों में गिर पड़े उद्धव जी और प्रणाम करते हुए कहते हैं कि गोपियों, मैं तो तुम्हारे चरण के रज के कर्ण के बराबर भी नहीं हूँ। मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि अगर अब मेरा अगला जन्म हो तो मुझे इस वृंदावन में जन्म देना। आशा महो चरण रेण जुसा महंश्याम, मेरा जन्म इसी वृंदावन में हो। वृंदावने किमपि गुल्मलतो सिद्धीनाम, यदि वो भगवान मेरे को अगले जन्म में मनुष्य न बनाए, मानव न बनाए, तो कम से कम यहाँ की लता पता तो बना दें, यहाँ के वृक्ष तो बना सकता है। यहाँ के वृक्षों इतने सिद्ध कि वो भी राधा राधा नाम का उच्चारण करते हैं, गुणगान करते हैं। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, और डाल डाल पे पात पात पे राधे राधे हो। जहाँ की हर एक वस्तु भगवान के नाम में रमी हुई है। और एक भक्त जो मुस्लिम भक्त हुआ रसखान जब वृंदावन में गया, उसने जब वहाँ का दर्शन किया बांके बिहारी का, तो मुस्लिम होकर के भी उसने क्या मांगा भगवान से, और कहता है कि मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो सिर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेर करो, मिल कालिंद कूल कदम्ब के डारन। यदि मेरा अगले जन्म में जन्म हो, मानव जन्म मिले, तो इसी वृंदावन में मेरा जन्म हो, इन ग्वाल बालों के बीच में। अगर मैं मानव न बन पाया तो हे प्रभु, कम से कम यहाँ की गाय तो बना देना। और यदि मैं गाय भी न बन पाया तो कम से कम मथुरा का एक पत्थर तो बना देना, कोई वृक्ष बना देना। अथवा पाहन हो तो वही गिरि को, जो खग हो तो बसेर करो, मिल कालिंद कूल कदम्ब के डारन। चाहे मुझे कोई पक्षी बना लेना, लेकिन मुझे वृंदावन में जन्म देना। तो ऐसी आज उद्धव ने प्रणाम किया इन गोपियों के चरणों में। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेण मवीक्षण सह, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। हे गोपियों, वंदे प्रणाम करता हूँ, पाद रेण मवीक्षण सह, मैं तुम्हारे चरणों को नहीं, तुम्हारी चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ। आज प्रेमी बन गए उद्धव। 6 महीने तक वृंदावन में रहे हैं, और रह करके 6 महीने बाद तब मथुरा गए, भगवान के पास में रोते रोते पहुँचे। भगवान ने गले से लगा दिया, उद्धव क्या बात है, तू रोता क्यों है? प्रभु आप बहुत कपटी हो, बहुत निर्दयी हो, आप उन गोपियों को इस दशा में, इस स्थिति में छोड़ के आ गए। उनको दर्शन तो दो कम से कम, जिन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, घर परिवार छोड़ा, और उनको तुमने इस दशा